इस वक्त हम उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब ताज मोहम्मद पास साहब के पास मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है BOMs में जो 10वीं में उर्दू लाजिम होती थी उसको आयुष के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। तो अरबिक, फ़ारसी और उर्दू में लिटरेचर है, इसमें स्टूडेंटों को बहुत पहले ही परेशानी होती है। जो हिंदी वाले आएंगे या जो उर्दू नहीं जानते उन्हें कितनी परेशानी होगी। लेकिन हम ताज भाई से जानना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि उर्दू एकेडमी से हैं ये, तो इनका क्या कदम होगा, ये इस बारे में इनका क्या राय होगा? हम इसमें जो भी इसकी कार्रवाई होगी हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे और हम अपने डिप्टी CM साहब से मिल कर के और ये बात रखेंगे, क्योंकि हमेशा से जो तिबिया कॉलेज में उर्दू और अरबी चली आ रही थी और वो अगर सरकार इसको ख़त्म करना चाह रही है तो ये उर्दू वालों के लिए बहुत ही उसकी बात है कि ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जी सर, उर्दू में ही पेपर होते हैं, जाहिर है तो सारा निज़ाम जो है धर्म भरम हो जाएगा। हालांकि हमारी और लोगों से भी मुलाकात हो रही है, तो अगर ये नहीं मानते, ये जैसे आप कह रहे हैं बात करके कोई लेटर वगैरह, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम इस पर पूरी सख्ती से इस पर कार्रवाई करवाएंगे सरकार के ज़रिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कॉलेज था हमारा दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में तिबिया कॉलेज, और उसमें इस तरह से किया जाएगा तो आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी होगी। एकदम इस तरह से चेंज कर देना ये गैर मुनासिब बात है, तो हम इसको इंशाल्लाह चेंज नहीं होने देंगे और फिलहाल भी अभी भी इस पर फ़ौरन ही तुरंत रोकना चाहिए इसको। बिल्कुल, शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शादाब आलम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसके दोनों फ़ायदा इसका क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा और इसका आगे चल के असरात क्या होंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, BOMS थेरेपी बेसिकली जो है वो लिटरेचर जो है पर्शियन में है, उसको अरेबिक और उर्दू में ही ट्रांसलेट करना एक मुश्किल काम था। जिस तरीके से बाउंडेशन ख़त्म की गई है कि इसमें किसी भी तरीके की पर्शियन, अरेबिक या उर्दू लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद पहली बात तो ये है कि उस लिटरेचर को समझ पाना ही मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको ट्रांसलेट भी करते हो तो उसको करने के बाद में उसकी जो ओरिजिनल थीम है वो ख़त्म हो जाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे ये एक तरीका मैं कहूँगा कि ये धीरे धीरे जो है यूनानी पैथी को ख़त्म करने की, इसे साजिश भी कह सकते हो और कोशिश भी कह सकते हो। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने नेशनल कमीशन ऑफ ISM बनाया, उसमें जो है होम्योपैथी के लिए बोर्ड दिया, आयुर्वेद के लिए बोर्ड दिया, यूनानी का कोई बोर्ड नहीं बनाया, उसको आयुर्वेद के साथ अटैच कर दिया, जो कि एक गलत फैसला था। ये सबसे पुरानी पद्धति है। इस पद्धति का बहुत सालों से जो है इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे हमारे हकीम आए और उन्होंने अच्छी तरीके के ट्रीटमेंट दिए, लेकिन जिस तरीके से बोर्ड को ख़त्म किया गया तो एक वो साजिश का हिस्सा लगता है। दूसरा हिस्सा ये है कि अब उस लैंग्वेज को भी ख़त्म करा जा रहा है जिसमें इसका ओरिजिनल लिटरेचर अवेलेबल है। जब इसका ओरिजिनल लिटरेचर भी ख़त्म हो जाएगा और इसका बोर्ड भी जो है नेशनल कमीशन ISM ने नहीं बनाया है, तो उसके बाद धीरे धीरे ये एक साजिश है इस पद्धति को ख़त्म करने की। हमारी सरकार से गुजारिश है, खासकर आयुष मंत्रालय से, कि वो इसके ऊपर कदम उठाएं और इसको 10वीं नहीं बल्कि 12वीं क्लास तक उर्दू, पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए, जिससे कि इसका जो ओरिजिनल लिटरेचर है उसको ठीक से पढ़ने के बाद में जो हम हेल्थ फॉर ऑल की बात करते हैं उसके लिए लोगों को तैयार किया जा सके। क्योंकि जो इसके 12वीं तक पास होंगे, जो लोग जो इस भाषा का ज्ञान रखते होंगे, वो लोग उस लिटरेचर को अच्छे से समझेंगे और जो भी समाज में जिस तरीके की आजकल एलोपैथी से नुकसान जो लोगों को नज़र आ रहे हैं, उससे बचने के लिए हमें हर्बल की तरफ जाना पड़ेगा। और हर्बल थेरेपी में सबसे पुरानी थेरेपियों में से एक थेरेपी यूनानी थेरेपी है। तो उसके प्रमोट करने की बजाय आयुष मंत्रालय ने जो कदम उठाया है, इस कदम को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे देखा कि पहले भी आपको एलोपैथिक लिखने की होनी थी, सिलसिले में आप कोर्ट गए में, तो एक तो वही मसला था
एक ये मसला हो गया, जी। ये मसला ज़्यादा गंभीर है बनिस्बत उसके। हाँ। तो आप किसी से मुलाकात या मीटिंग आप करेंगे, जैसे आपकी टीम्स वगैरह बनी जी, हुई जी, है, जी। तो आपका जो देखिए पहले इसमें मसला ये है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे सबसे पहले डायग्नोसिस होता है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट जो है उसका एक तरीके से 30% 40% हिस्सा होता है। तो एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद मसला तो बाद में आता है, पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस के बाद में किसी ट्रीटमेंट का नंबर आता है। कुछ जगहों पे इमरजेंसी उसमें हमें एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारी जो यूनानी पद्धति है उसके अंदर क्रॉनिक डिजीज को लेके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। जी। जब आप प्रमोट ही नहीं करोगे उनको, जब प्रमोशन नहीं मिलेगी, फंड अवेलेबल नहीं कराओगे, बोर्ड नहीं दोगे आप उसके लिए, उसकी लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ करोगे, ओरिजिनल लिटरेचर को ख़राब करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो रही है। हमें जो ना नेचर के करीब आना चाहिए। एलोपैथी हमें नेचर से दूर भगाती है, हमें, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पहले हम केमिकलों की इस दुनिया में जी रहे हैं कि केमिकल फ्री दुनिया बनाने की ज़रूरत है, और हम केमिकल के रूप में हम एलोपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। उस केमिकल से बचाने के लिए हर्ब की तरफ आना पड़ेगा, और हर्बल मेडिसिन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन, जो सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे पुराना ऑप्शन, जो कदीमी है, वो है हमारा यूनानी पद्धति। उस पद्धति के लिए, प्रमोशन के लिए सरकार काम तो कर नहीं रही है, साथ ही उसमें जो कुछ लिटरेचर हमारा बचा हुआ था उसको भी ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक साजिश चला रही है। उस साजिश के तहत जो है इसको, यूनानी पैथी को हिंदुस्तान से ख़त्म करने की एक साजिश है। 1921 में हकीम अजमल खां साहब ने आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज शुरू किया था। वो इसलिए किया था कि उस वक्त जो था एलोपैथी जो थी वो अपना एक शुरुआती दौर में थी, और आयुर्वेद और यूनानी को ख़त्म करने की साजिश अंग्रेजों ने भी चलाई थी। वही साजिश कहीं ना कहीं अब जो है हमारी भारत सरकार कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कर रही है। उन्हें इस पर कदम उठाने चाहिए, यूनानी का एक सेपरेट बोर्ड बनाना चाहिए, और इसके प्रमोशन के लिए फंड अरेंजमेंट करना चाहिए। साथ ही जो इन्होंने 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट या 10th स्टैंडर्ड का जो भी लैंग्वेज को लेके जो सर्टिफिकेट था उसको ख़त्म किया, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि 12वीं क्लास तक बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपकी अरेबिक, आपकी पर्शियन और उर्दू में उनकी जानकारी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो यूनानी ओरिजिनल लिटरेचर है उसको समझने में हमारे अतिब्बाओं को, हमारे हकीमों को, हमारे डॉक्टर्स को आसानी होगी। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। इन्होंने बिल्कुल जो बात बताई है बिल्कुल साफ जाहिर है कि आप केमिकल की दौर में जी रहे हैं। इसमें चाहिए कि उसकी तरफ आना चाहिए, नेचुरल पैथी की तरफ आना चाहिए। और नेचुरल पैथी में सबसे पुरानी जो है यूनानी है। यूनानी जो है इसका लिटरेचर ख़त्म करें, बल्कि जो 10वीं की उर्दू की थी, इन्हें तो उर्दू जानने के साथ जो लिटरेचर है वो उर्दू का ही है, और जानने वाला जो है इसको अच्छी तरह से समझ सके। अननोन आदमी इसको आसानी से नहीं समझेगा, जब समझेगा ही नहीं तो क्या उसमें जो है प्रैक्टिस करेगा। दिल्ली से रमेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।